दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बिहार में आज देश के सारे बड़े नेता नजर आ रहे हैं। नेताओं का जमावड़ा आज बिहार में लग चुका है। जिस तरह से देश के सारे बड़े दिग्गज नेता आज बिहार में चुनाव कैंपेनिंग करते नजर आए। एक प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो किए, नालंदा में जनसभा को संबोधित किए। अमित शाह मुजफ्फरपुर में नजर आए, मुजफ्फरपुर में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव आज छपरा में जनसभा को संबोधित किए। और बिहार में कई सारे दिग्गज नेता हैं जो कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किए। दोस्तों एक दूसरे पर लगातार हमलावर एनडीए और महागठबंधन के नेता दिखते हैं। दोस्तों किसी को बिहार की इस बात के लिए चिंता नहीं है कि हाँ बिहार में क्या होने वाला है, क्या आगे भविष्य होना चाहिए बिहार का। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कहते नजर आए और नौकरी पर संवाद करते नजर आए कि वो लगातार इस बात को उठाते नजर आए कि वे हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर परिवार से एक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव का वादा है। मगर दोस्तों आज एनडीए गठबंधन में अमित शाह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 और मंत्रालय खोलने पड़ेंगे। तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो खुलेंगे 3 मंत्रालय। और 3 मंत्रालय कौन होंगे? एक होंगे जिसमें खून खराबा होगा, एक होगा जिसमें अपहरण होगा, और एक मंत्रालय होगा, यानी एक मंत्रालय अपहरण का, एक मंत्रालय होगा खून खराबा का, और तीसरा जो मंत्रालय होगा वो होगा बिहार में घुसखोरी का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वे लगातार जंगल राज के याद दिलाते रहे। दोस्तों कल खेसारी लाल यादव ने छपरा से जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव बिहार के ट्रेंडिंग स्टार, उन्होंने एनडीए गठबंधन से एक सवाल किया और प्रधानमंत्री पर हमला बोला कि जिस तरह से लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, अगर देश के प्रधानमंत्री ही बिहार को बदनाम करेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बिहार में और बोलेंगे, जिस तरह से आज उन्होंने भाषण दिया और बोला कि सीएम पद की उम्मीदवारी को आरजेडी ने कट्टा लगाकर जो है माथे पे कट्टा लगाकर छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारे बातों को चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरह से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि देश में क्या होने वाली है ये देश के लोग ऐसे भी जानते हैं। जिस तरह से बिहार के डेवलपमेंट के लिए एनडीए गठबंधन वादा करती है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा करती है। पिछले साल 19 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, इस बार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार में करप्शन बढ़ रहा है और नेता एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वे रोजगार देंगे, मगर करप्शन जिस तरह से बढ़ा है 20 सालों में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नौकरी की बात किए, बेरोजगारी का को मतलब दूर करने की बात किए। इन सब में जनसुराज सबसे बड़ी पार्टी थी जो पलायन के मुद्दे को लेकर चुनाव में एक्टिव दिख रही थी। मगर इस वक्त जो नेताओं का जमावड़ा बिहार में लगा है, सारे नेता इस तरह से आए हैं बिहार में, एक तरह से लग रहा है कि बिहार में मेला लगा हुआ है, कहीं लूट लिया जाए। होता नहीं है कि चलिए सब लोग मिलकर किसी जगह को लूट लिया जाए, उसी तरह बिहार में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार के जनता, बिहार के वोटों को लूट लिया जाए, इसलिए लूट लिया जाए क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है और अभी लूट लेंगे तभी तो 5 साल उसका जो होगा वो मजा लिया जाएगा ना, पावर का मजा, पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, सत्ता में बैठकर सत्ता का जो भोग होता है वो किया जाएगा। दोस्तों बिहार में जिस तरह से नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, काश अगर बिहार में एक एक नेता एक एक फैक्ट्री के लिए भी अगर बात उठाते और बिहार में एक एक फैक्ट्री ही लगवा देते तो आज बिहार का यह दुर्दशा नहीं होता। दोस्तों बिहार में बाहर से नेताओं का जमावड़ा है। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के सीएम, दोस्तों यूपी के सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम, सारे लोगों का जमावड़ा है बिहार में। बिहार में मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा देश उठकर बिहार के चुनाव में आ गया है बिहार के भलाई के लिए। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार के भलाई में अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 साल लोगों ने एनडीए गठबंधन को देख लिया, उससे पहले 15 साल महागठबंधन के समय भी देख लिया, जिसे लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर थर्ड फ्रंट प्रशांत किशोर बनने की कोशिश भी किए तो इस तरह से प्रचार हो रहा है कि लग रहा है कि प्रचार में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही गायब हो गए। दोस्तों बिहार से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वे अक्सर प्रशांत किशोर की चर्चा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार से बाहर के लोगों को लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर काया पलट देंगे। बिहार में प्रशांत किशोर का बड़ा एक मतलब होता है ना कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर दबदबा दिख रहा है उस तरह से जमीनी स्तर पर दबदबा दिखेगा। मगर दोस्तों जिस तरह से प्रचार बिहार में चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का वो दावा, वो दबदबा सब कुछ फीका होते नजर आ रहा है। सामने
4 दिन के बाद आज चुनाव है, फर्स्ट चरण का वोटिंग होने वाला है बिहार में। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन का किस तरह का हाल है वो भी बिहार के जनता लोग देख रहे हैं, किस तरह से बिहार में मर्डर हो रहा है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पा रही है। मगर आज अचानक से इलेक्शन कमीशन का नींद खुला और वे लगातार कार्रवाई करते नजर आए। आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ले गया, जेल ले जाया गया। दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस एक्टिव हुई है, मगर बहुत कुछ हो जाने के बाद दोस्तों बिहार में चुनाव काफी तूल मतलब पकड़ा हुआ है। बिहार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, सारे देश के नेता पहुंचे हुए हैं, मगर सबका एक ही जुमला है, सबका एक ही वादा है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता भी समझ रही है, मगर क्या करे, बिहार के जनता के पास ऑप्शन भी तो नहीं है, और जिसके पास ऑप्शन है उसके पास उतना साधन नहीं होता है बिहार में। दोस्तों प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर उठकर जरूर बिहार में आए हैं। बहुत चुनाव को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब जो लड़ाई में होता है ना, मजबूती ला दिए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस तरह का लड़ाई बना दिए हैं कि आज महागठबंधन और एनडीए दोनों को सोचना पड़ रहा है और किस तरह का ताकत झोंकना पड़ रहा है चुनाव में कि किसी तरह से सीट को मतलब अपने पाले में लाया जाए, हर सीट को अपने पाले में लाया जाए। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही इस बीच में कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारक नहीं है। प्रशांत किशोर खुद एक स्टार प्रचारक के रूप में खुद काम कर रहे हैं, उनके पास कोई बड़ा नेताओं का मेला नहीं है। जिस तरह से बिहार में अभी नेताओं का जो हुजूम उतरा हुआ है, उस तरह से प्रशांत किशोर के पास कोई साधन नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों आज से 3 साल पहले प्रशांत किशोर जब बिहार में आए तो बिहार बदलने की राह पर चले, और बिहार में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा किया गया, ऐसा माहौल तैयार किया गया कि बिहार को लगा कि बिहार बदल जाएगा, अब इसके बाद बिहार में कुछ नया होगा। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं मुद्दा तो प्रशांत किशोर ने ही सेट किया। पिछले साल मुद्दा तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मामले पर सेट किया, आज इस साल मुद्दा प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को सेट किया। मगर दोस्तों इनसे बिहार के लोगों को बीच जागरूकता जरूर हुई है, मगर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए हैं। इस दौर में आज के जो चुनाव के समय लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कमजोर पड़ गए हैं, और प्रशांत किशोर को उतना सीटें मिलना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है, मगर जितना सीटों का दावा प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे थे। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार सरकार किसकी बनेगी ये तो देखने वाली बात होगी, मगर चुनाव काफी बेहतरीन होने वाला है। चुनाव काफी कांटे का चुनाव होने वाला है, क्योंकि हर जगह बदलाव का भी लहर है, और एनडीए जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती है। इस बात का भी लोगों के अंदर विश्वास आ चुका है कि एनडीए गठबंधन वादा तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, मगर पूरा नहीं करती है। दोस्तों लोग बिहार से गुजरात को कंपेयर कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आखिरकार 20 सालों में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार थी, तो बिहार में क्यों नहीं वैसा मतलब फैक्ट्री लगाया गया, वैसा विकास किया गया जैसा गुजरात में हुआ। प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतने सीट प्रधानमंत्री को मिलता है सांसद का बिहार से, मगर बिहार के लिए कोई स्पेशल पैकेज, बिहार के लिए कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया जा रहा है, बिहार के को ऐसा भविष्य में क्यों नहीं बनाया जा रहा है जैसा गुजरात को बनाया गया। दोस्तों कहीं ना कहीं लोग बिहार की तुलना गुजरात से करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको बता दें कि जिस तरह से तुलना लोग करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को भारी पड़ रहा है, और जो पार्टी सत्ता में है उससे सवाल तो बनती है, और सवाल तो लोग करेंगे ही करेंगे। दोस्तों बाकी देखिए आप लोग किस तरह से चुनाव हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है, ये तो जनता कमेंट करके बताएगी। और आपको बता दें कि 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। मगर आज बिहार में एक हॉट सीट छपरा पे आज खेसारी लाल यादव और सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। काफी ज्यादा भीड़ उमड़ा उस जनसभा में, और कहीं ना कहीं 2 स्टार प्रचारक जो 2 बड़े गद्दावर आज एक साथ नजर आए छपरा में। और छपरा वही हॉट सीट है दोस्तों जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि एक खेसारी को हराने के लिए सारे देश के सारे बड़े बड़े नेता को छपरा आना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारी बातों को चर्चा में लेकर आज हम आपके सामने आए थे। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।